मैं जामवंत हूं। अयोध्या के भव्य सिंहासन पर विराजमान वह दिव्य क्षण जब संपूर्ण राज्य अपने राजा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। चारों ओर उत्सव का शोर, ढोल नगाड़ों की गूंज, दीपों की चमक और प्रत्येक हृदय में एक ही भावना, आज श्री राम राज्याभिषिक्त होंगे। वशिष्ठ जी ने सर्वोत्कृष्ट मुहूर्त देखा। ग्रह, नक्षत्र, काल सब अनुकूल, हर संकेत और हर समय शुभ। लगता था कि यह वह समय है जब इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। परंतु उसी समय, उसी क्षण के भीतर एक अनदेखी, अनकही शक्ति सक्रिय थी। एक शक्ति जो मानव गणना से परे थी, जो साधारण मुहूर्त और उपाय को व्यर्थ कर देती है। वह शक्ति थी हरि इच्छा, ईश्वर इच्छा। राम के वनवास की लीला केवल समय और मुहूर्त का खेल नहीं थी। यह था परम सत्य का उद्घाटन कि कभी कभी ईश्वर की इच्छा मानव बुद्धि और प्रयास से ऊपर होती है। वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया, पुत्र, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें भावी शक्तिशाली होती है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। मुहूर्त, उपाय और साधन केवल साधारण जीवन के लिए प्रभावी हैं, पर जब ईश्वर इच्छा प्रविष्ट हो जाती है तो सब निष्फल है। भरत की आंखों में शंका और चिंता झलक रही थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ था तो अयोध्या में 14 वर्षों का ये श्राप क्यों? इस प्रजा का, अपने राजा से ये वियोग क्यों? वशिष्ठ जी की दृष्टि स्थिर और दृढ़ थी। सत्य यही है पुत्र, मुहूर्त दोषपूर्ण नहीं था, पर यह कार्य भावी था। राम का वनवास अवश्य घटित होना था। यह इतिहास की लीला है जो केवल हरि इच्छा से संचालित होती है। मनुष्य केवल देख सकता है, अनुभव कर सकता है, पर रोक नहीं सकता। यह वही सत्य है जो शिव और सती के संवाद में भी उद्घाटित होता है। जब सती किसी घटना को टालना चाहती है और शिव कहते हैं, सती, जो घटने वाला है वह तो घटेगा ही, कारण वह हरि इच्छा से प्रवाहित है। तर्क, समझाना, कारण, सब हरि इच्छा के आगे व्यर्थ है। राम का वनवास, भरत का वियोग, रघुवंश की लीलाएं, यह सभी भावी कर्म व हरि इच्छा ही हैं। साधारण मुहूर्त या उपाय उन्हें रोक नहीं सकते। ये वही अंतर है जो साधारण जीवन और दिव्य लीला में विभाजन करता है। साधारण कर्मों में, जैसे गृह प्रवेश, विवाह या व्यापार आरंभ में, मुहूर्त प्रयास और साधन परिणाम का निर्धारण करते हैं। परंतु जब कोई कार्य भगवान की लीला का अंग बन जाता है, तब वह कार्य भावी बन जाता है। उसका टलना असंभव होता है। यह समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन की शुभ और महत्वपूर्ण घटनाओं में बुद्धि और मुहूर्त का पालन अवश्य करना चाहिए, पर जब धर्म की रक्षा, इतिहास की रचना या महान लीला की बात हो, वहां काल और ईश्वर इच्छा ही सर्वोपरि होती है। भरत जी के लिए यह समझना और राम से वियोग कठिन था, लेकिन सत्य यही था, ऋषि वशिष्ठ का मुहूर्त दोषपूर्ण नहीं था। राम की लीला उस श्रेणी की घटना थी जिसमें हरि इच्छा ने प्रवेश किया। इसीलिए वनवास अवश्य घटित हुआ। साधारण मानव के लिए इसका अर्थ क्या है? यह कि जीवन में दो नियम साथ चलते हैं। कुछ हम अपने प्रयास, बुद्धि और मुहूर्त से नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ ईश्वर इच्छा से ही होगा, चाहे हम उसे रोकने का प्रयास कितना भी करें। सच्चा ज्ञान वही है जो इस अंतर को समझे। सच्चा अनुभव वही है जो मुहूर्त और प्रयत्न के साथ ईश्वर इच्छा की स्वीकार्यता को भी प्रसाद रूप में ग्रहण करे। तो अगली बार जब आप अपने जीवन के निर्णय लें, चाहे छोटे हों या बड़े, याद रखिए, मनुष्य अपना सर्वस्व दे सकता है, पर इतिहास ईश्वर ही के हाथों में लिखा जाता है। और यही है रामचरित्र का सूक्ष्म, दिव्य और अनमोल संदेश।